नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज शाम 6 बजे विस्तार होना है, जिसमें कई बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि मंत्रिमंडल नए बदलाव के बाद सबसे युवा मंत्रिमंडल हो सकता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पीएम मोदी के मंत्रियों की औसतन उम्र सबसे कम होगी। इसके साथ ही महिलाओं को भी नए मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो प्रशासनिक अनुभव रखने वाले लोगों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। 2 दर्जन ओबीसी के मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं और इसके लिए छोटे समुदायों को भी इसमें शामिल करने की योजना है। बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे को मेघा कैबिनेट विस्तार में मोदी सरकार में मंत्रियों के रूप में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है और ये सभी मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। बता देते हैं आपको ये भी कि कैबिनेट एक्सपेंशन से पहले केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया था और यहां कैबिनेट सचिवालय के बयान के मुताबिक नए मंत्रालय का निर्माण समुदाय आधारित विकास साझेदारी के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वक्त 53 मंत्री हैं और बता दें कि संभावना यह है कि नए विस्तार के बाद इसकी संख्या बढ़कर 81 हो सकती है। पीएम मोदी साल 2019 के दूसरे कार्यकाल में पहली बार अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने वाले हैं। उधर बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का आज 98 साल की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की वजह से निधन हो गया। बता दें कि दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत के चलते 29 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां दिलीप कुमार के निधन की खबर मिलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बॉलीवुड सितारों से लेकर राजनीति के बड़े नाम भी उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दिलीप कुमार जी के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान की आने वाली पीढ़ियों को लिए याद किया जाएगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई किंवदंती के रूप में याद किया जाएगा। यहाँ उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण पीढ़ियों के दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। उनका जाना हमारे लिए सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्यक प्रशंसकों के प्रति संवेदना, श्रद्धांजलि। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। छोटा था, फिल्म का मेरे को शौक था। तब मैं 8-9 साल का था, तब से मैं इनका पिक्चर देखता रहता हूँ और बड़े एक्टिव एक्टर थे, बड़े सज्जन आदमी थे, अच्छे थे। जब भी ड्यूटी अपनी करते थे फिल्म लाइन के अंदर, कोई भी मिस्टेक नहीं होती थी उनसे, देखा जावे तो। मेरी ये सोच है। दिलीप कुमार हानेस्ट आदमी, बिल्कुल काम करने में, पिक्चर की लाइन में। हमें बहुत दुख हुआ आज आपने बात बताया कि हिंदुजा में उनका डेथ हो गया करके। उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में। राम और श्याम पिक्चर और पिक्चरें, जितनी भी पिक्चरें हैं, सब उनकी पिक्चर लगभग हिट गई। उनको देखने के लिए भैया की भाषा बोलो, इंग्लिश बोलो, अभी वर्दा पिक्चर बोलो, अभी वर्दा, सब पिक्चरें अच्छी उनकी थी, हिट पिक्चर जाती थी। मैंने आपको ये शॉर्टकट पे पहले से बता दिया। जो वो काम करते थे तो पूरा दिलचस्पी से करते थे, वो रोल निभाने में एकदम एक्टिव थे। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ न कुछ तकलीफें होती हैं और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। सर, बाद वो 30 जून को एडमिट हुए थे, क्या समस्याएं उनको आई थी जिसकी वजह से वो एडमिट हुए थे? और लगातार इससे पहले भी 5 जून को भी एडमिट हुए थे। देखिए, कोई देहांत होने के बाद रीजन ऑफ डेथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए जो इंसान का देहांत होता है। तो ये वक्त नहीं है कि क्या रीजन है क्या नहीं है। उनको सांस की तकलीफें थी, पहले तो आपको सब मालूम था। तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था। उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे
फिर मैं था नितिन गोखले, तो उनके मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था। फिर डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया था। डॉक्टर जयदीप पालेक जो सर्जन थे, उनको भी बुलाया गया था। तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे, साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है और आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। बता दें कि दिल्ली में आज पेट्रोल 100 रुपए 21 पैसे लीटर महंगा बिक रहा है। डीजल का जो दाम है 89.53 रुपए प्रति लीटर है और इससे पहले की बात करें तो सोमवार को पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। पिछले 2 महीनों में कई वृद्धि के माध्यम से देश भर में ईंधन की दाम जो है ऊंचाई पर पहुंच गई है। 1 मई को 90.40 रुपए लीटर की कीमत रेखा से शुरू होकर राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गई है और पिछले 68 दिनों में 9.81 रुपए प्रति लीटर की तेज वृद्धि की गई है। और इसी तरह राजधानी में डीजल की कीमतों की बात करें तो डीजल की कीमतें में पिछले 2 महीनों में 8.80 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। मई और जून के बीच 61 दिनों में 32 दिनों में ये दाम बढ़ाए गए हैं। सर पेट्रोल तो देखिए दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कल 99 था, आज 100 हो गया। बस यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी नीचे आए ताकि थोड़ी राहत मिले जनता को। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल 100 रुपए 21 पैसे लीटर महंगा बिक रहा है। डीजल का दाम 89.53 रुपए प्रति लीटर है और इससे पहले सोमवार को पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था और पिछले 2 महीनों में कई वृद्धि के माध्यम से देश भर में ईंधन की जो दरें हैं वो नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। और वहीं लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आम जनता काफी ज्यादा चिंता में है क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से दाम बढ़ाए जा रहे हैं आम जनता काफी ज्यादा परेशानी में नजर आ रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ जुटे। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं 100 रुपए के पार पहुंच गया है रेट। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें पेट्रोल डीजल की, तो पेट्रोल डीजल में लगातार कहीं ना कहीं इजाफा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता परेशान है क्योंकि दिल्ली के अंदर भी अब 100 रुपए पार कर चुका है पेट्रोल के दाम। मगर लगातार कहीं ना कहीं परिस्थिति संभलने की जगह बल्कि और बिगड़ती चली जा रही है क्योंकि सरकारें इस तरह को गौर नहीं कर रही, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। मगर जनता कहीं ना कहीं टिकती भी नजर आ रही है। इतना काल के अंदर लोगों के पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है और बल्कि में नौकरियां जा चुकी है, मगर यहाँ पर 100 रुपए के करीब ऊपर जा चुका है पेट्रोल का दाम। अब जी राजीव, जिस तरीके से एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं पेट्रोल के दामों में, अगर ये एक्साइज ड्यूटी और टैक्स हटा दिया जाए तो आम जनता को कितनी राहत मिलेगी? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें लगा एक्साइज ड्यूटी की यानी कि सर्विस चार्जिंग और या जीएसटी की, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी राहत मिल सकती है अगर दोनों ही सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पेट्रोल डीजल पे अपने अपने चार्जिंग कम कर देती हैं तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। मगर अभी तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छूते नजर आ रहे हैं। जी राजीव, जिस तरीके से दाम बढ़ाए जा रहे हैं आम जनता काफी ज्यादा चिंता में है और अगर बात करें पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ाए ही जा रहे हैं और अगर यहाँ पेट्रोल पंप के बाहर जो व्यक्ति खड़े हैं, जो व्यापारी खड़े हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए मेरे को बताइए जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं व्यापारी बिल्कुल परेशान है क्योंकि व्यापारियों को कहीं ना कहीं पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन है वो कहीं ना कहीं महंगा होता नजर आ रहा है। उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है। मगर सरकारें इस तरह बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मगर दोनों ही सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो लोगों को राहत दी जा सके कोरोना काल के अंदर और पेट्रोल डीजल के दाम कम करे जाए। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं आम आदमी का बजट बिल्कुल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल से
के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आगे खबरों के आगे बढ़ते हुए बताते चले कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में यहाँ सब्जियों के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ सब्जियों के भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं। महंगाई तो चरम सीमा पर है ही और यहाँ आम जनता भी काफी ज्यादा चिंता में है। और यहाँ एक व्यक्ति ने बताया कि टमाटर 10 रुपए किलो है और आज 40 रुपए किलो बिक रहा है। और कद्दू के भाव की बात करें तो 40 रुपए किलो है और जो प्याज है वो 35 से 40 रुपए किलोग्राम से बिक रहा है। टमाटर 10 रुपए किलो ले जाते थे मुझे, आज 40 रुपए किलो बिक रहा है। कद्दू कोई पूछता नहीं है मुझे, वो 40 रुपए किलो बिक रहा है। लहसुन 25 रुपए जहाँ ले जाते थे वो 35-40 रुपए बढ़िया प्याज मिल रही है। हर चीज महंगी हो गई है। मेरे भैया किसान को इसमें फायदा नहीं मिल रहा कुछ भी, और जो रिटेलर है वो आप समझो दोगुने रेट पर कम से कम। फिलहाल सब्जियों के दाम बढ़े हैं। हाँ, सबके बढ़े, सब्जी नहीं सब चीजों के दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए हैं? तेल की कमी नहीं है, सरसों यहाँ पैदा हुई है, तेल महंगा हो गया है। अब पहले 200 था, अब वो आ गया है 165 रुपए। अब 165 रुपए में कितनी मिलावट कर रहा है क्या? जितने भी हमारे हर विभाग के अधिकारी नियुक्त करे गए हैं, इसमें हमको लगता है 30% की बढ़ोतरी। बारिश में तो वैसे भी सब्जियां तेज हो ही जाती हैं और इधर लॉकडाउन में बड़ा फर्क पड़ा है। लॉकडाउन से बहुत फर्क पड़ा है, व्यापार में कोई दम नहीं रहा, बिल्कुल बेगारी। अगर दाम की बात करें तो किन चीजों में ज्यादा बढ़ोतरी? नहीं, दाम हर सब्जियों में बढ़े हुए हैं, आलू प्याज से लेके हरी सब्जियों में सब में दाम। वहीं बिहार के पटना में आज से जिम 50 क्षमता के साथ फिर से खुल गई है। बता देते हैं कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ही अनिवार्य है। लोगों का कहना है कि आज से जिम खोल दिए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवा से ज्यादा जरूरी व्यायाम करना है। जिम ओपन हो गया है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वर्कआउट करना अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब लोग एक्सरसाइज करने के लिए इससे बहुत दिक्कत हो गई थी बंद होने के बाद से। स्टार्ट हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब गवर्नमेंट का गुड इनिशिएटिव है और वर्कआउट करना चाहिए। नहीं करने के बहुत सारी बीमारी भी हो रही है बहुत लोगों को, एक तो कोविड से लोग परेशान हैं, तो इसलिए अच्छा है, खुशी की बात है जिम खुल गई है। हम लोग बहुत दिनों से रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, इसकी वजह से लास्ट ईयर भी बहुत हैम्पर हुआ, इस साल भी हुआ। जिम ओपन हुआ और आज से हमने शुरू किया है और आप देख रहे हैं कि जिम में सारे सुरक्षा के प्रोटोकॉल को फॉलो किए जा रहे हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है उसके तहत ही हम डिस्टेंसिंग के साथ एक मशीन छोड़ के दूसरी मशीन को यूज़ कर रहे हैं। मास्क लगाना एकदम अनिवार्य है जिम में आने समय भी और जिम के दौरान भी। इसके अलावा सैनिटाइज़र भी हमें बीच बीच में इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है और हम अपनी सुरक्षा के लिए कर भी रहे हैं। जिम के खुलने का जो फैसला इसका हम स्वागत करते हैं बिकॉज जिम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्सरसाइज करने से स्वस्थ रहता है आदमी और लंबे लंबे दिनों तक लॉकडाउन हो जाने से स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है और जैसे कि कोरोना का ग्राफ काफ़ी गिर गया है पटना में और बिहार में, इसलिए जिम खुलने को स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा और ख्याल हमेशा रखना है ताकि फिर से हम तीसरी लहर की ओर ना जाएं। हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि अनलॉक में जिम और क्लब्स खुले, तो एक बहुत अच्छा ये गवर्नमेंट का एक सराहनीय कदम है कि जिम खुल गया है। तो इससे काफ़ी कम से कम है कि थोड़ा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी हम लोग की वो चालू हो गई है, जिससे कि थोड़ा सा क्या माइंड पीस मिलता है एंड वर्कआउट से काफ़ी कुछ फिटनेस मेंटेन करने में अच्छा लगता है। जिम खुलने का इंतज़ार ही कर रहे थे। जिम में एक तरह से लाइफस्टाइल बन चुका है। अब अगर सुबह जिम नहीं करो तो दिन पूरा नहीं लगता है। दिन में जब तक पसीना नहीं बहे, जब तक वो मस्त अच्छा फील ही नहीं होता। और जिम से हम लोग वर्कआउट करते रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी मेंटेन रहेगा, तो इससे हम लोग कोरोना का भी डर इसमें कम रहेगा। और अब तो सब कोई वैक्सीनेशन ले ही लिया है, तो फिर ऐसे जिम खुलने का कोई मतलब ऐसा दिक्कत था नहीं। एंड अच्छा किया गवर्नमेंट ने जिम खोल दिया है, हम लोग को इससे बहुत आराम होगा। जैसे देखिए गाइडलाइन सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो मेंबर्स रहेंगे, जो वैक्सीनेटेड मेंबर्स हैं, उन्हीं को अलाउ किया गया है। तो जो अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे उनको अलाउ किया गया। मास्क हमेशा जरूरी रहेगा, मास्क हो गया और अपना ये सैनिटाइज़र हो गया। और जब स्टार्टिंग में आते तो उसमें थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है। उसके बाद फिर ओनली 50% मेंबर्स ही अलाउ है यहाँ पर फिलहाल। तो जैसा कि देखिए कि डिस्टेंस मेंटेन किया गया है किसी 50%। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।
का सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में पिछले कई दिनों से जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए तो यहाँ एक बार तो रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन यहाँ अब मामले फिर से आने लगे हैं। बता दें कि आज फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,733 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले दिन 47,240 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या अब 4,59,920 हो गई है। देश में रिकवरी रेट की बात करें तो यहाँ बढ़कर अब 97.18% हो गई है। और वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले दिन कोरोना के 930 लोगों की मौत हुई और जिसके बाद अब तक के कोरोना से 4,04,900 करीब लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो यहाँ जिस तरीके से मामले सामने आए, अब फिर से नए मामले सामने आने लगे हैं। देश में तेजी से चल रहे कोरोना वैक्सीन के बीच एक अच्छी स्टडी सामने आई है। बता दें कि यहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में सामने ये आया है कि वैक्सीन की एक डोज मौत के खतरे को 82 तक कम कर देती है। वहीं अगर दोनों डोज लगी हैं तो यहाँ मौत का खतरा 95 से कम हो जाता है। बता दें कि इस स्टडी में ये सब बातें सामने आई है। तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट के 1,47,524 जवानों पर यह स्टडी की गई है। इस स्टडी के जरिए वैक्सीन ले चुके और वैक्सीन नहीं लेने वाले पुलिस कर्मियों में कोरोना से होने वाली मौतें सामने भी आई है और इसका असर भी दिखाई दिया है। ये स्टडी 1 फरवरी 2021 से 4 मई को की गई है। 32,752 पुलिसकर्मी ऐसे थे इनमें जिनकी वैक्सीन की एक डोज लगाई गई थी। स्टडी में शामिल 67,673 पुलिसकर्मी दोनों डोज ले चुके हैं और साथ ही 17,059 ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीन ली ही नहीं है। स्टडी के मुताबिक 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2021 के बीच 31 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हुई और इनमें से 4 ऐसे थे जो दोनों डोज ले चुके थे और जबकि 7 ऐसे हैं जिनको एक ही डोज लगी थी। वहीं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली उनमें से 20 की मौत हो चुकी थी। वहीं मंगलवार को ईडी की टीम ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर को एक समन जारी किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुलशन कुमार को यहां पेश होने को कहा। हैरानी ये जताई है कि उनकी मां को नोटिस ऐसे दिन जारी किया गया जब पीडीपी ने परिसीमन आयोग से नहीं मिलने का फैसला किया और उधर पूर्व मुख्यमंत्री ने ईडी के समन का आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईडी ने मेरी मां को अज्ञात आरोपों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए तलब किया है। बता दें कि राजनीतिक विरोधियों को डराने की कोशिश के तहत यहां वरिष्ठ नागरिकों तक को नहीं बख्श रहे हैं। तरीके से ईडी जैसी एजेंसियां अब बदलने लेने का औजार बन गई है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि असम के गोलपारा में आज सुबह 8:45 पर भूकंप आया और बताया जा रहा है कि यहां नेशनल फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि रिक्टर पैमाने पर तीव्रता जो है वो 5.2 रही। एनसीए के मुताबिक अगर बात करें तो यहाँ क्षेत्र भूकंपीय रूप से बहुत सक्रिय है। हालांकि असम में किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है और इससे पहले असम में 31 मई को भूकंप आया था और रिक्टर स्केल पर 3.8 तीव्रता रही थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एनसीएस ने इसकी पुष्टि की थी और इससे पहले सोमवार रात दिल्ली, गुरुग्राम सहित एनसीआर के कुछ इलाकों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के ये झटके रात करीब 10:40 पर महसूस किए गए थे। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें यहां भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बाद में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप आने की पुष्टि भी की थी। वहीं यूपी के महोबा में क्राइम ब्रांच को हाथ लगी है सफलता। बता देते हैं कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां 15 दिन पहले सरफरा व्यापारी के घर से करीब 1 करोड़ की चोरी का यहां पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि 1 किलो चांदी, 131 ग्राम सोने के आभूषण सहित 23,000 की नकदी इस मामले में बरामद की गई है और पीड़ित व्यापारियों ने पुलिस के खुलासे से असंतोष जाहिर किया है। आपको बता दें कि कुलपहाड़ कोतवाली नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास रहने वाले राजू सोनी बीते 24 जून को अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज गए। इलाज के बाद देर रात घर न लौटने पर चोरों ने पीड़ित के घर धावा बोला और करीब 1 करोड़ के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए। बता दें कि व्यापारी के घर से चोरी की इस बड़ी सफलता के बाद वारदात से सरफरा कारोबारी में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी था और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई टीमों का गठन भी किया था। 15 दिनों के अंदर ही चोरी की इस बड़ी
वारदात में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सफलता भी हासिल की है। उनके पास से चोरी के 4 किलोग्राम चांदी, 121 ग्राम सोना और 23,000 नगद और एक तमंचा भी बरामद किया गया है। हाँ, ये दिनांक 24 जून की रात्रि को थाना कुलपहाड़ में, कस्बा कुलपहाड़ में जो है एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और तत्काल इस घटना को अनावरण करने के लिए लगभग 4 टीमें लगाई गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में इसमें हमारी टीमों को सफलता प्राप्त हुई है और कल जो है इस संबंध में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जो चोरी की घटना से संबंधित जो माल था उसको बरामद किया गया है। इसमें अभी अन्य अभियुक्त फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और शेष माल की बरामदगी का भी प्रयास किया जा रहा है। मैम, क्या ये गिरोह बना के काम करती थी या? जी बिल्कुल, ये इनमें से 2 जो मुख्य अभियुक्त हैं ये कोतवाली थाने के अंतर्गत के रहने वाले हैं और इनका पहले से आपराधिक इतिहास है। इन दोनों के विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी पहले रजिस्टर किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार से ये एक अभ्यस्त अपराधी हैं और ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस संबंध में इस घटना में भी इनकी संलिप्तता पाए जाने पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। हमें इस बात की आज की कोई जानकारी नहीं दी गई न पुलिस प्रशासन के द्वारा कि कितना माल बरामद हुआ है और अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, न हमें बुलाया गया। आरोपी जो पकड़े हैं उनको कहीं पहचानते हैं क्या? उनमें से एक लोगों को पहचानता है, जो हमारी पत्नी ने देखा है, वो लगातार रेकी कर रहा था। घर आता था आपको? नहीं, घर नहीं आता था, घर के बाहर खड़ा रहता था। अस्पताल कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर अभी कुछ हमें कुछ जानकारी नहीं है, न प्रशासन के द्वारा जानकारी दी गई आज की आज प्रेस वार्ता होना है या खुलासा होना है, कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई। आप पुलिस लाइन तो आए हैं? पुलिस लाइन आए हैं। आपको जानकारी कैसे? जानकारी हमें मिली कि हमारे घर के जस्ट बगल में सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे जब इनकी पुलिस वालों की गाड़ी पहुँची और डॉक्टरी जाँच के लिए, वहाँ से हमें जानकारी मिला। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।